गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें कुछ गिवन पेयर्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, हम उसके सेकेंड पार्ट पर हैं। तो हमें कुछ ऐसे पेयर गिवन हैं, उन्हें हमने सॉल्व करना है। और कौन से मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम पहले। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी होती है, हमने इनके वेरिएबल्स को, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को सेम। तो सेम कोफिशिएंट करने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस 2 से ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को और इस 3 से नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यही मैं करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं इनकी नेमिंग कर दूँ। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। तो अब अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 3 है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेकेंड वाली को। और यहाँ 2 है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को कर दूंगी मल्टीप्लाई 2 से। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी इक्वेशन क्या है, ये देखो पूरी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 ज़ा 6x, 2 4 ज़ा 8y एंड 10 2 ज़ा 20। सेकेंड इक्वेशन को 3 से करते हैं, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारी इक्वेशंस। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इस इक्वेशन में से इसको। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ या डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने पर, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम किसका, इस इक्वेशन में से, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसमें से हम सेकेंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने क्या करना था, नीचे वाली जो इक्वेशन जो भी हमने नीचे लिखी है उसको हम कर देते हैं, उनके साइंस को चेंज कर देते हैं। तो ये 6 है, ये हो गया -6 बन गया +6 एंड +6 अगेन -6। साइन चेंज होने के बाद अब देखो 6x माइनस 6x 0 कट गया, यहाँ से +8 +6 तो ये हमारे पास 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 14। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 14/14 1। तो y की जो वैल्यू थी हमारे पास वो आ गई है 1। यहाँ से x को एलिमिनेट करके हमने y को निकाल लिया। आप क्या करेंगे, y की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे अपनी किसी भी एक इक्वेशन में। तो पुटिंग y कितना निकला 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं वैल्यूज। y की वैल्यू 1 है तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। 3x इज इक्वल्स टू 10। अब ये जो प्लस का 4 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3x इज इक्वल्स टू 6 एंड जब हम यहाँ से x निकालेंगे विच इज 6/3, कितना आ जाएगा, यहाँ से x 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x भी आ गया है, x की वैल्यू 2। तो दोनों ही वैल्यूज हमें निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम दूसरा जो मेथड है जो हमने यूज़ करना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हम सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स या वाई किसी भी एक नंबर की। तो मैं एक्स की निकाल रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, क्या है हमारी इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y और x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4y/3। ये जो वैल्यू आई है ना x की, इसको हमने पुट करना है किसमें, पहले तो मैं इसको नेम दे देती हूँ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। उसके बाद इस वाली वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन में। देखो हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी और इस वैल्यू को अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो x की ये वाली जो वैल्यू है यहाँ रखने वाली हूँ मैं, 2 इंटू में 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 10 20 माइनस 8y/3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2।
अब इसके बाद क्या करना होगा, हमने एलसीएम लेना है, इधर 3 है, इधर 1 है, एलसीएम लेते हैं। यहाँ आ गया 3, सेम बेस है, ऊपर वाली जो टर्म्स है ये एज़ इट इज़ आ जाएँगी 20 माइनस 8y माइनस 3 2 ज़ा 6 y इज़ इक्वल्स टू 2, इसके बाद ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आई 20 माइनस, अब देखो -8 माइनस 6 माइनस 14 y इज़ इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम, -14y इज़ इक्वल्स टू 6 माइनस 20 माइनस 14y इज़ इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से y हमारा आ गया है 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14, तो y की वैल्यू आ गई है 1। इसके बाद क्या करना है, y की इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है अपनी थर्ड वाले इक्वेशन में। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारी ये वाली इक्वेशन। तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y बाई 3। 10 माइनस 4y की वैल्यू 1 है बाई 3। 10 माइनस 4 1 ज़ा 4, तो 10 माइनस 4 6 बाई 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ गया। तो x हमारा कितना आ गया है 2। तो हमने दोनों ही मेथड से दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, y1 x2 y1 x2। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट ओवर होता है, बाकी के पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोज़।